80% जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर। ये एक फॉल्स रिव्यू भी डालते हैं ताकि या फिर ये वैल्यूएबल है कि नहीं है, इसलिए अब बहुत ही ज्यादा गूगल पे सर्च करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस साइड शिवानी मुआ। मुझे लगता है कि अब आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, या अब आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, या आप घर वालों के तानों से तंग आ गए हो और अब आपको अपनी पहचान, अपना पैशनेट करियर अब फॉलो करना है, या फिर आपको ये कहूं कि अब आपको मेकअप इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड करती है, इसलिए अब बहुत ही ज्यादा गूगल पे सर्च करते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स या फिर सर्कल में आप ढूंढते रहते हो कि मुझे ये कोर्स करना तो है, लेकिन मैं किस मेकअप आर्टिस्ट के पास कोर्स करूं, किसी सेलिब्रिटी के पास जाऊं, किसी रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट के, फिर अपनी लोकेलिटी में मैं सर्च करूं कि कौन सा मेकअप आर्टिस्ट। इन सारे सवालों का जवाब देने मैं आई हूं आपकी शिवानी। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही ज्यादा फन फैक्ट आपको बताऊंगी बिफोर चूजिंग द राइट मेकअप आर्टिस्ट फॉर योर करियर। बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना, हम जब बचपन में स्कूल में होते थे तो हमारे लिए गुरु का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि ताकि वो हमें गाइड करते हैं, हमें किस तरीके से आगे के रास्ते चलने हैं, किस तरीके से हमें कठिनाइयां आएंगी, या फिर हम किस तरीके से हम काम करेंगे। तो ऐसे ही ये भी एक करियर, इसमें आपको अगर अच्छा गुरु मिल जाए ना तो बल्ले ही बल्ले है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आपका वो गुरु चाहे जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नहीं जानते हैं, मैं बता देती हूँ। आई एम शिवानी। मैं गुड़गांव में एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एंड साथ ही साथ हम लोग दिल्ली एनसीआर में पूरी मेकअप आर्टिस्ट सर्विसेज को सर्व कर। हमारा प्रोफेशनल पेज इंस्टाग्राम पे शिवानी गुड़गांव मुआ के नेम से है। मैं एक एजुकेटर भी हूँ, एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी के पास कभी कभी की तंगी होती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई नई चीज सीखना चाहते हैं। तो आई थिंक यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ डू यू नो दैट द मेकअप आर्टिस्ट यू चूजिंग फॉर योर करियर इज लेजिट। ये आप प्रोज में ये है तो इसके लिए आप सर्च करोगे उनका इंस्टाग्राम का पेज, इंस्टाग्राम पे हो या फिर फेसबुक पे पेज हो उनका, आप सर्च करेंगे गूगल पे उनके रिव्यू होंगे, वहां पे उनके कुछ अच्छे रिव्यू भी होते हैं, कुछ बैड रिव्यूज भी होते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोग, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं किसी को डिमीन करने के लिए ना फॉल्स रिव्यू भी पोस्ट करते हैं, ये एक फॉल्स रिव्यू भी डालते हैं, फीडबैक एक बन जाता है गूगल रिव्यू के पेज पे। अदर देन आप कभी भी किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास आप जा रहे हैं सीखने के लिए, तो उनके लेटेस्ट बैच से नहीं, उनके 1-2 बैच पुराने स्टूडेंट से आप किसी से भी उनको डीएम करके ये पूछ सकते हैं, क्या ये मेकअप आर्टिस्ट का मैं जो कोर्स करने जा रही हूँ, मेकअप सेलिब्रिटी या फिर ये वैल्यूएबल है। यू कैन आइडेंटिफाई कि आप जिन मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हो वो लेजिट है, वो अच्छी है, क्या वो अच्छा मेंटोर करेगी, या फिर वो आपकी अच्छी गुरु हो सकती है कि नहीं। कौन तो बता दिया आपको, लेकिन कौन मैं इसका ये बताऊंगी कि आप बहुत ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे बिल्कुल ना जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी के मिलियन में फॉलोअर्स हैं तो मैं उनके पास सीखूंगी, या फिर किसी का बहुत ही बड़ा नाम है तो मैं उनके पास सीखूंगी, या फिर बहुत ज्यादा कोई जिनकी फीड्स जो है बहुत ज्यादा वायरल होती है मैं उनके पास सीखूंगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई गुरु नहीं बन सकता। मोस्टली 80%, यस दिस इज द फन फैक्ट, 80% जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर, दे ऑल हैव देयर बैकअप ऑफ मनी, they all have some support system in the back। तो क्या होता है कि वो ज्यादातर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादा प्रमोट करते हैं। एजुकेटर चूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बस यस थ्रू आउट दिस जो मैंने आपको बताया, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, उनके स्टूडेंट से आप चेक कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं जो उनसे ऑलमोस्ट काम करा चुके हैं, आप उनसे फॉलो अप कर सकते हैं, या फिर उनके सोशल मीडिया को अच्छे से ट्रैक। और इसमें आप बिल्कुल भी ये मत सोचेगा कि मैंने अभी मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करने का शुरू करा है तो अभी मैं इस 1 महीने में मैं कोई ना कोई मेकअप आर्टिस्ट मैं चूज करके मैं नेक्स्ट मंथ में मैं चूज कर लूंगी और मैं सीख लूंगी। इट टेक टाइम्स। यस जैसे हम अपने किसी बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो उसके लिए हम स्कूल सर्च करते हैं ना कि ये स्कूल अच्छा है नहीं अच्छा है, ट्यूटर्स इसके अच्छे नहीं अच्छे, आगे एकेडमिक इसकी अच्छी होगी नहीं होगी, या
क्यूरिकुलम अच्छा है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें भी आपने एज अ मेकअप आर्टिस्ट में बिल्कुल देखनी है। फॉलोअर्स के पीछे मत जाना, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल की रीच के पीछे मत जाना, एक ट्रू एजुकेटर चूज करना और ट्रू मेंटर चूज करना, ये आपको आना। फैक्ट मैं बता दूं आपको कि जो मेकअप आर्टिस्ट अपने बिहाइंड द सीन्स डालते हैं, मोस्टली कुछ डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं, तो बिहाइंड द सीन आप देखोगे ना उनके, तो सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, तो उनसे आपको कुछ कुछ आइडिया हो सकता है। ये बात मैं जेंजी की बोल रही हूँ, क्योंकि जेंजी ज्यादातर जो होते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हाँ, अगर जो भी कोई भी मेकअप आर्टिस्ट बिहाइंड द सीन्स डालते हैं, जैसे मैं भी अपनी प्रोफाइल में कभी कभी बिहाइंड द सीन्स डालती हूँ, एंड कभी कभी रिकॉर्ड करना हम लोग भूल जाते हैं, तो वहां पे आप कुछ हद तक आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है, डू आई नीड एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स? सो गर्ल्स, आपको कोई एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही होगा तो आप किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास सीखने के लिए आप क्यों जाएंगे, राइट? ट्रू। तो यहाँ पे मैं एक ये चीज बोलूंगी कि अगर आपको ब्रश भी पकड़ना नहीं आता ना, तो भी आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको ब्यूटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। या फिर आपको लाइनर उठाना लगाना कुछ भी नहीं आता, तो भी आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। तो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स इसीलिए ही होता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यू आर टोटली ब्लैंक इन दिस इंडस्ट्री, तो यू कैन श्योरली, मैं प्रो टिप जरूर दूंगी यहाँ पे, अगर आप वाकई में ये मेकअप इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हैं वाकई में, तो आप कुछ कुछ चीजें ना यूट्यूब के जो मिनी ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप वो देखिए, ठीक है? आप कोई इंस्टाग्राम पे कोई मिनी व्लॉग डालता है, तो आप वो चीज देखिए। अगर आपको कलर से बहुत ज्यादा प्यार है, अगर आपको अलग अलग तरीके की नई क्रिएटिविटी अच्छी लगती है मेकअप में, अलग अलग तरीके के आई पैलेट से आपको खेलना पसंद है, अलग अलग तरीके के लुक्स आपको करना पसंद है, तो डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री इज फॉर यू। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू शुड आस्क टू द मेकअप आर्टिस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स? वेल, क्या होता है, ज्यादातर अगर आप किसी अकेडमी में जा रहे हो, तो डायरेक्टली आप मेकअप आर्टिस्ट से डील नहीं करते हो। वहां पे काउंसलर्स होती है, आप उनके साथ बैठ के आप बातें करते हो, ठीक है? या फिर आप किसी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के पास आते हो जो वन टू ऑल खुद ही काम कर रही होती हो, तो यहाँ मैं आपको खुद पर्सनली मैं आपको डील करूंगी। क्या क्या क्वेश्चंस आपको उनसे पूछने होते हैं मैं बता दूं आपको। जरूरी नहीं है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट अगर 20 ईयर से अगर वो सिखा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होगा, या फिर बहुत ही अच्छा टीचिंग में, एजुकेशन में होगा। और जरूरी ये भी हो सकता है कि जो भी इंसान अगर 2, 4, 5 साल से भी अगर कोई भी सिखा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा मेकअप सिखा सकता है आपको। सो देर इज अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट इन दी वर्ल्ड, बट दे आर लेस एजुकेटर, दे आर लेस मेंटर। तो आपको ये चीज जरूर पूछनी चाहिए, या आपको उनके प्रोफाइल में देखना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि किसी भी जो उनके जो एक्स स्टूडेंट है, उनका प्रोफाइल आप पूछ सकते हैं उनसे, क्या आपके लास्ट बैच में जो स्टूडेंट्स आपसे सीख के गए थे, या फिर आपके लास्ट टू लास्ट बैच में जो भी स्टूडेंट्स थे, उनका क्या हमें प्रोफाइल आप दिखा सकते हैं? अगर वो सीना चौड़ा करके वो बता सकते हैं कि देखिए ये वाला मेकअप आर्टिस्ट है जो हमारे ही बैच से अभी गए थे, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, या इन्होंने अपना पार्लर खोल लिया, या फिर अपना स्टूडियो खोल लिया है, या फिर ये फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, तो अगर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट बता रहा है ऐसे जैसे कि मैं बताती हूँ, तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट आपको ये नहीं बता रहा, तो देर इज अ रेड फ्लैग। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास कोर्स करूं या फिर किसी अकेडमी से कोर्स करूं। ज्यादातर क्या होता है, लोग अकेडमी को सर्च करते हैं, ज्यादा अकेडमी के पास जाता है। देखो, अकेडमी के बेनिफिट्स क्या है एंड मेकअप आर्टिस्ट के बेनिफिट्स क्या है, मैं ये दोनों चीजें आपको बताऊंगी। अकेडमी में क्या होता है, वहां पे आपको बहुत ही बड़ा बैच मिलता है, अलग अलग तरीके के आपको लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके की स्किन मिलती है आपको, ट्यूटर्स मिलते हैं आपको। वहां पे लुक्स तो देखो वहां पे भी सिखाए जाते हैं, एंड प्रो मेकअप आर्टिस्ट के पास भी सिखाए जाते हैं। आपको सर्टिफिकेशन मिलती है वहां से, किसी अकेडमी से। सपोज कीजिए आपने किसी भी बड़ी अकेडमी से या फिर लैक्मे से आपने कोर्स किया है, या फिर ओरेंज से आपने वगैरह कोई भी कोर्स किया है, तो वहां पे आपके लिए, एंड हर कोई अपना अपना एक नया नया एक्सपीरियंस शेयर करता है आपके साथ। साथ ही साथ आपको वहां पे सर्टिफिकेशन भी मिलता है, आपको कुछ ग्रूमिंग के कुछ टिप्स भी वगैरह मिलते हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड होता है उसके बारे में आपको नॉलेज वहां पे नहीं मिलता। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप किसी फेमस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगे,
तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, फेमस मेकअप आर्टिस्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, डोंट चूज अ फेमस मेकअप आर्टिस्ट। आजकल आप देख रहे होगे ना, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं अलग अलग सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के लिए, कि इनके पास जाते हो तो ये होता है, उनके पास जाते हो तो वो होता है। सी, एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन बिजनेस, ठीक है। तो मैं किसी के यहाँ पे बुराई मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन अगर आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप 7 दिन में कोर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट 15 डेज या 1 मंथ का आपको टाइमिंग चाहिए ही चाहिए होता है। या फिर अगर कोई भी आपकी लोकेलिटी में अच्छा कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो आप उससे जाके सीखिए, क्योंकि फेमस मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ आपको कुछ दिन की क्लासेस सिखाएंगे या फिर मैक्सिमम 7 डेज की आपको क्लासेस सिखाएंगे। आप सोच सकते हो क्या उसमें आपको कलर की थ्योरी, व्हील नॉलेज, कलर करेक्शंस, प्रोडक्ट्स के बारे में, हाई एंड लो एंड ब्रांड वैनिटी कैसे बनानी है, क्लाइंट को कैसे डील करना है, लुक्स अलग अलग कैसे कैसे क्रिएट करनी है, 7 दिन में नहीं हो पाता है। तो फेमस मेकअप आर्टिस्ट या फिर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के पास आप तभी जाए जहां आपको खुद मेकअप आता हो, जहां आप खुद अलग अलग तरीके के मेकअप निकाल चुके हो, क्रिएटिव कर चुके हो, कैनवास एक तरीके से पूरा ब्लैंक है आपका और आप अलग अलग तरीके की चीजें आप क्रिएट करते हो, तो वहां पे आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जा सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा 1 मंथ का पूरा कोर्स होता है। यहाँ पे मैं थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल में सब चीजें आपको क्लियर करती हूँ। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे अपनी वैनिटी प्रिपेयर करनी है। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि आपको यही वाला प्रोडक्ट लेना है क्या, या फिर आपको किसी भी ब्रांड की मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करती हूँ। मुझे ये पता होता है कि जब हम प्रिपेयर करने वाले होते हैं तो बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। एंड आज भी मुझे इट्स बीन 7 ईयर इन दिस इंडस्ट्री, मैं आज भी अपनी वैनिटी प्रिपेयर करती हूँ एवरी मंथ, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड माई प्रोडक्ट। कर लिया कि आप एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना चाहते हैं या फिर आप किसी अकेडमी के पास जाना चाहते हैं, तो उनसे रिटर्न में आप सब कुछ लिखवा सकते हैं, ताकि आप बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो कि आपने हमें ये नहीं सिखाया, आपने हमें वो नहीं सिखाया, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। क्योंकि जर्नली क्या होता है ना, शुरुआत में सबको बड़ा अच्छा लगता है, 2 या 3 दिन बड़े खुश खुश हो के लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे ही घर आते हैं या फिर और लोगों से इंटरेक्शन करते हैं कि क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि शायद हमने गलत जगह से कोर्स कर लिया है या फिर कुछ भी इस तरीके से। तो आप अगर उनसे रिटर्न में लिखवा लोगे कि हाँ ये वाली चीजें कंप्लीट हुई हैं कि नहीं हुई है, और अगर आपको भी कुछ लगता है ऐसे कि नहीं आपने ये चीज नहीं सिखाई है, ये चीज अभी ट्रेंड में है, तो आप हमें ये चीज सिखा दो। अगर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है तो डेफिनेटली वो सिखाएगा, जैसे कि मैं। और अगर मेकअप आर्टिस्ट की प्रोफाइल में या सिलेबस में ही नहीं है, तो क्वेश्चन इज, कैन आई लर्न मेकअप थ्रू ऑनलाइन और मुझे ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा? गर्ल्स, मुझे आप एक बात बताओ, जब आपने अपनी एजुकेशन करी थी 10th की, 12th की या ग्रेजुएशन की, आप क्या करते थे उस टाइम पे? क्या आप ऑनलाइन सिलेबस चेक करते थे? क्या आपकी टीचर ऑनलाइन पढ़ाती थी? मैं कोविड की बात नहीं कर रही, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। तो ये जो करियर है मेकअप इंडस्ट्री का, ये आपको कुछ बनाने वाला है। आई मीन टू से, इससे आप लर्न करने वाले हो, इससे आप अपनी स्किल्स डेवलप, पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, और इसी से ही आप अर्न करोगे। सो आई डोंट थिंक सो कि ऑनलाइन में कुछ भी सिखाते हैं अच्छा, क्योंकि मैं ऑनलाइन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी सेल्फ मेकअप की ली थी, या फिर आप ये कीजिए मैंने कंडक्ट भी करी थी, और मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट की मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी 2-3 घंटे की। लिटरली मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आई थी, और मैं तो ये सोचती थी कि बस ये ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाए। और ऐसे ही सेम मैंने और भी मेकअप आर्टिस्ट के क्लासेस में मैंने देखा है, मैंने सुना है कि ऑनलाइन क्लासेस में ना बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। इट्स बेटर, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाते, आपको बिल्कुल कुछ साफ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक आप किसी से भी इंटरेक्शन आप नहीं करोगे, फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट आप नहीं रखोगे, आई डोंट थिंक सो कि ऑनलाइन क्लासेस मैटर बहुत अच्छा कर। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अगर लेते हो तो ये सबसे बेस्ट है। आप ये मत सोचो कि मुझे 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा, मैं घर कैसे देखूंगी, मुझे ये भी चीज करनी है, मुझे वो भी चीज करनी है। एक चीज ध्यान रखना, ये मेरी भी लाइफ का बहुत बड़ा असूल है, comfort zone will never give you anything. Comfort zone is a very beautiful place, really very beautiful place, but it will not
लीड यू टू ग्रो। चलो कि मैं इस कोर्स को कर रही हूँ और इस कोर्स के बाद मेरे अंदर क्या निखार आएगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी टर्मोइल से हम निकलते नहीं है ना, हमारे अंदर से कुछ भी अच्छा निकल के नहीं आता। अब आपने मेकअप आर्टिस्ट का तो कोर्स कर लिया है, अब आपके पास डेफिनेटली ये सवाल तो आएगा ही आएगा, क्या हम इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं? डेफिनेटली यार, क्यों नहीं आप पैसा कमा सकते हो। और ये बात और ये चीज डाउट तो आपको अपने अंदर लानी भी नहीं चाहिए कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो। ऑब्वियसली आपने अगर कोई चीज खर्च करी है तो आप उसको यही सोचोगे ना कि मैं इसका डबल ट्रिपल चौगुना मैं कैसे कमाऊं, राइट? तो इसमें पैसे कमाने का इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज है, आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत नाम कमा सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे या चैट जीपीटी पे, और आप कंटेंट के अलग अलग नए नए तरीके आप देखिए कि कौन से कंटेंट अलग अलग तरीके से आप वायरल कर सकते हैं। हुकअप्स ट्राई करें, इंटरैक्टिव सेशंस आप देख सकते हैं वहां पे, एंड बहुत सारे फन फैक्ट हैं, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली मिल जाएगी। जरूर एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगी कि इसमें मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप चाहें तो फ्लायर बनवा के न्यूज़पेपर में आप डलवा सकते हैं, या फिर अपने न्यूज़पेपर में ऐड करवा सकते हैं, या फिर आपको तो पता ही सोशल मीडिया का जमाना है, जब भी आप अपना प्रोफेशनल पेज बनाएंगे तो वहां पे आप हमेशा बूस्टिंग पे अपना पेज लगा सकते हैं, गूगल में भी एड रिव्यू कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रमोशन करोगे उतने ज्यादा क्लाइंट आपको अट्रैक्ट। होप कि मैंने बिगनर मेकअप आर्टिस्ट के लिए जितने क्वेश्चंस होते थे मैंने उन सब को एड्रेस किया है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी इंक्वायरी है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगी। नहीं तो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होए तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वीडियो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर जो शुरुआत करना चाहते हैं अब अपने करियर की, या फिर स्विच करना चाहते हैं अपने करियर की, तो प्लीज ये वीडियो उनको जरूर प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड आई होप कि हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye bye, take care.